भगवान यादव जी की पुण्य स्मृति में आयोजित इस तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर जो एक सुंदर भजन संध्या हमारे भाई राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, जिनकी ख्याति बहुत अखिल भारतीय है, लोग अपने पदों का नेम प्लेट गांव अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं, मकानों पर लगाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि उनको अपने गाड़ी के ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखने होता है और पर्याप्त हो जाता है। जब मैं आया तो राजन जी की गाड़ी पर देख करके राजन सिंह गुर्जर नाम पर्याप्त है पूरे बुंदेलखंड और देश में। ऐसे हमारे कलाकार साथी जो उनकी पूरी मंडली आई है। कलाकारों को जिंदगी क्या है, जुगालियां ही तो हैं, सहने को गम खाने को गालियां ही तो हैं। इन कलाकारों का सम्मान ना पैसा ना सोना, आपके दो हाथों की तालियां ही तो हैं। इसलिए इनको भरपूर स्नेह दो, माला माल हो करके, माला भी पहना रहे हो, माल भी दे रहे हो, और तालियों से इतना इन लोगों को आनंदित कर दो कि कल भी कहीं कार्यक्रम करें तो वहां भी उनके कानों में तालियां मोहनपुरा की ही बजनी चाहिए। इतना स्नेह आनंद दो। अपने क्षेत्र में मनिया देव और तारा माई के दरबार में इनका आगमन हुआ है तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे सलीके से बुजुर्गों की निशानी, हमी गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। लोग अपने जीते जी माता पिता को याद नहीं रखते, छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसे सुपुत्र जो पिताजी के जाने के बाद भी उन्हीं की पुण्यतिथि को एक गांव का महोत्सव जिन्होंने बना दिया, आपके लोकप्रिय सरपंच जिनको अपने आशीर्वाद की, अपने मत की मोहर लगा करके जिनको अपनी सेवा करने का अवसर दिया है, ऐसे सेवा भावी और बड़भागी, क्योंकि मोहन सारे संसार का संचालन करते हैं और मोहन के पुरा का संचालन करने का मौका जिसे मिल जाए, मुझे लगता है वो भाग्यशाली। ऐसे हमारे आदरणीय सरपंच साहब के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। पिछली बार भी सरपंच साहब का आदेश था कि मुझे आना चाहिए, लेकिन मैं पिछले वर्ष नहीं आ पाया, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा। कई बार अपने बहुत पास में पहुंचने में बहुत देर लग जाती, तो आज बात देर के लाने तो हम सब लोगों के चरणों में क्षमा मांग रहे हैं। मेरा परिचय किया जा रहा था, प्रवक्ता हैं, यहाँ से निकले, अपने गाँव के हैं। लोगों को लगता है भैया भी गा रहे थे, महाराजा छत्रसाल के बारे में गा रहे थे। आज कोई भाषण नहीं दे रहे, ना हम भाषण, पूरे देश दुनिया में भाषण देने को मौका मिलो है, लेकिन अपने गांव में भाषण नहीं दे रहे। अपने गांव में सिर्फ जो हमारे भज्जा खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, पिता तुल्य माताएं बहनें बैठी हैं, कछु चर्चा कर रहे। भजन संध्या हो रही थी, हनुमान जी महाराज की चर्चा हो रही थी। बुंदेली भाषा के बड़े जादूगर माने जात राजन जी, जिस शब्द में मैं सुन रहा था, जो शब्द दे दो उसी शब्द पे इनकी तुरंत गीत तैयार। बात बात में बात बनाना जिनको कोरी आती है, इनके सम्मान में दो पंक्तियां कह के अपनी बात कहता हूं कि बात बात में बात बनाना जिनको कोरी आती है, उनके ही हिस्से में अक्सर भरी तिजोरी आती है। और अगली दो पंक्तियों पर तालियों का महोत्सव हो जाएगा कि उनके ही हिस्से में अक्सर भरी तिजोरी आती है। उस नटवर नागर केशव के सब योग निरर्थक हो जाते हैं जब कूलों कुंज कहारों में वृषभान किशोरी आती है। जब कूलों पृष्ठ अभी तक, अब आपको लगा होगा कि भैया बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं अपने लोगों के बीच में कि पृष्ठ अभी तक दबे हुए जो उनको खोल रहा हूं। लोग मुझसे कहते हैं फेसबुक पे, भाई साहब बहुत अच्छा बोला था आप। मैं आज बता रहा हूं, रहस्य खोल रहे मोहनपुरा में कि जो कुछ मैं यहां से बोलता हूं वो मैं नहीं बोलता हूं। कौन बोलता है और जो बोलता है वो आपके भी अंदर है। बस उस अंदर के उस व्यक्ति को पहचानने की, उस तत्व को पहचानने की आवश्यकता है कि पृष्ठ अभी तक दबे हुए जो उनको खोल रहा हूं, जन्मभूमि के स्वाभिमान की भाषा बोल रहा हूं, छत्रसाल के बाहुबल की शक्ति बोल रहा हूं, रानी कुंवर गणेशी की मैं भक्ति बोल रहा हूं। रानी कुंवर गणेशी की आप तक जैसे बात पहुंचे, आपके तालियों का घनत्व बढ़ना चाहिए कि रानी कुंवर गणेशी की मैं भक्ति बोल रहा हूं, संकट में भी समाधान की वाणी बोल रहा हूं, मुझे गौर से सुनना मैं राजधानी बोल रहा हूं, बलिदानों की अमर प्रथा बलिदानी बोल रहा हूं, युगों युगों की शाश्वत अमर कहानी बोल रहा हूं, स्वाभिमान के मानदंड का मानी बोल रहा हूं, वीर धरा बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं। वीर धरा बुंदेलखंड का, और वो पानी सबके अंदर है। पानीदार यहाँ का पानी आग लगा दे पानी में,
लेकिन हम अपनी बुंदेली चीजन को भूल गए, हम बुंदेली बातन को भूल गए, अपनी परंपराएं भूल गए, त्योहार भूलन लगे, नई डिजाइन में पहुंचने लगे। हम कितने ही नए हो जाएं, लेकिन जो पुरातन है वही सनातन है, वही संस्कृति हमारे अंदर आज भी जिंदा रहनी चाहिए। लोग कहते हैं थोड़ा स्कूल में चले जाएं, सुबह कहते हैं कि का अंतर अंग्रेजी में बोलन लगा, अंग्रेजी सोचन लगा, अंग्रेजी यही में बातें करन लगा, अंग्रेजी नहीं घाई काम करन लगा। तो हम उनसे कहते हैं कि बोले का अंतर है, चाहे अंग्रेजी में करो चाहे हिंदी में करो। तो हम उनसे कहते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी में वही अंतर है। अगर अंग्रेजी में बाप को चिट्ठी लिखी जाए तो लिखत पौड़ी मोड़ा डियर डैड हाउ आर यू, और अगर हिंदी में लिखे तो लिखे पूज्य बापूजी चरण सादर चरण स्पर्श। ये हिंदी में चरण स्पर्श करना सिर्फ हमारी भाषा सिखात है, इसलिए अपनी भाषा अपनी संस्कृति शौर्य बीता अपने बुंदेलखंड के सम्मान में 4-6 पंक्तियां और पढ़ के इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा हो तो हम हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहते कि रंग में भंग डाल दो। हमने इतना बढ़िया नृत्य बहन जी कर रही थी, सब बढ़िया चल रहा हो तो कि शौर्य वीरता देशभक्ति की धवल हमारी ताहती को, शौर्य वीरता अपनी मिट्टी की महिमा गा रहा हूं। मिट्टी की महिमा पर जो सपूत होते हैं वो गौरवान्वित होते हैं। मैं सपूतों के बीच में बैठा हूं कि शौर्य वीरता देशभक्ति की धवल हमारी थाती को, हेम करण से छत्रसाल तक की पावन परिपाटी को, जयजाक चेदी दर्शान नाम से, ये नाम थे राजन भैया अपने बुंदेलखंड के, जयजाक चेदी दर्शान नाम से, दर्शान यानी 10 नदियों वाला, जहां 10 नदियां जो सूखे के लिए जाना जाता है उसका नाम ही दर्शान प्रदेश था, जो 10 नदियों के लिए जाना जाता था। कि जयजाक चेदी दर्शान नाम से जो प्रदेश अभिमंडित था, जहां पुण्य को पूजा चाहता और पाप भी दंडित था, 10 नदियों के अमृत से जो सदा सर्वदा सजल रहा, जिसके सम्राटों से संकित दिल्ली का हर मुगल रहा, चंबल टॉस नर्मदा जिसकी सीमा का निर्धारण थी, नरसिंह अवतार हुआ तो यही भूमि अवतारण थी। नरसिंह यहां अवतार हुआ, नरसिंह भगवान का नरसिंह अवतार हुआ तो यही भूमि अवतारण थी। वेदों में इसका वर्णन है, गाथा बड़ी पुरातन है, संस्कृति की संरक्षक के भूमि बड़ी सनातन है। नारद और सनकादिक मुनि की घोर तपस्या यही धुनी, शिव शंकर ने गरल पान को दीप्त धरा भी यही चुनी। कहा हुआ था शिव जी का गरल पान, कालिंजर नाम का स्थान है बुंदेलखंड में। शिव शंकर ने गरल पान को दीप्त धरा भी यही चुनी। महामती श्री पुण्य धाम, महामती श्री प्राणनाथ की पुण्य साधना की भूमि, तुंगारण्य है तुंग ऋषि की दिव्य साधना की भूमि। यहाँ भक्त प्रहलाद हुए जो जलकर भी जी जाते हैं। बुंदेलखंड के सच्चे बुंदेलखंडी हुई हो तो एक एक आदमी के हाथ की तालियां 30 सेकंड तक बजेंगे। अबे नहीं सीना धड़क जाए सम्मान में बुंदेलखंड के कि यहाँ भक्त प्रहलाद हुए, यहाँ भक्त प्रहलाद हुए जो जलकर भी जी जाते हैं। भाभी का मान बचाने को हर दौल जहर पी जाते हैं, भाभी का मान बचाने को हर दौल जहर पी जाते हैं। भाभी का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हनुमान जी की कवि गीत गा रहे थे हमारे राजन भैया। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, अवध में। देश में वो भी आवाज और ये लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कारण हो गया, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी के कारण हो गया, कोई कहता है योगी आदित्यनाथ के कारण हो गया, लेकिन इनमें से किसी के कारण नहीं हुआ है राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर का निर्माण आप जैसे उन असंख्य भक्तों के कारण हुआ है जिन्होंने 2014 और 2019 में लोगों ने कहा 72,000 ले लो, 1 लाख रुपया खाते में डालेंगे, लेकिन देश की जनता ने देश को आगे रख करके राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, भारत माता के वैभव के नाम पर और राम राजा सरकार के मंदिर के नाम पर वोट डाल करके ये बता दिया कि कोई लालच अब हिंदुस्तान की जनता को खरीद नहीं सकता है। हमारे लिए हमारी अस्मिता, हमारे मान चिन्ह, हमारा देश सबसे पहले है। ये आपके कारण हुआ है। और राम जी, मैं एक बात कह देता हूं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, अभी हम बुलवाए राम राजा सरकार की, लेकिन मित्रों एक बात बोल रहा हूं, पहली बार आया हूं, भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दियो। राम राजा सरकार का जीवन, राम राजा सरकार का जन्म जयकारा करवाने के लिए नहीं हुआ है। वो जयकारा तो भगवान विष्णु के रूप में उनका हो ही रहा था पूरे संसार में। पूरे संसार में राम राजा जो भगवान विष्णु है वो राम विष्णु भगवान के रूप में पूजित हैं, उन्हीं की दुनिया है। लेकिन वो राम के रूप में आए हैं
तो मनुष्यता को परिभाषा देने के लिए आए हैं, हमारे और आपके जीवन को आदर्श देने के लिए आए हैं। तो अपने मन में जब यहाँ से कार्यक्रम से जाएं, पूज्य दादा ब्रह्मानंद यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर है, यह कार्यक्रम केवल साधारण मनोरंजन का नहीं है, यह कार्यक्रम केवल आनंद का उत्साह का भी नहीं है, यह कार्यक्रम चिंतन का भी कार्यक्रम बने। यहाँ से हम सोच करके जाएं कि क्या हम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। सिर्फ जयकारा लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म उस मनुष्यता को परिभाषा देने के लिए हुआ जो कहती थी यशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मित्र लुके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जो इसके अंदर इतने गुण नहीं है वो तो मृग के समान है, जानवर के समान है। भगवान श्री राम प्रकट हुए इन सारे गुणों को लेकर के, विद्या गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सबाई, सारे वो 10 तत्व जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम को विग्रह धर्म का विग्रह कहा गया है। तो इसका मतलब है कि जो धर्म के 10 तत्व हैं वो राम जी के अंदर हैं, और वही तत्व अगर हमारे अंदर आ जाएंगे तो वो राम जी का राम तत्व भी हमारे अंदर आ जाएगा। बहुत मुझे कुछ लोगों की व्याकुलता होगी, सब लोगों की बात अच्छी भी नहीं लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन पहली बार आया हूं इस तरह के कार्यक्रम में आपके बीच में, तो हाथ पे झोली फैला करके कि राम और राष्ट्र की सेवा में ही जीवन व्यतीत करने की तरफ, राम जी को आदर्श मान करके जीवन जीने की दिशा में हम जितना बढ़ेंगे, या मनुष्य देह जो एक दिन छूट जानी है वह हमेशा के लिए छूट जानी है, जो एक दिन वो देह का जीवन सार्थक हो जाएगा। यही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी मति है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है? हम राम राजा सरकार के क्षेत्र के लोग हैं, तो कम से कम हमारे क्षेत्र में रामो विग्रहवान धर्मा कहा गया है। तो राम जब धर्म का विग्रह और किसी को नहीं कहा गया, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, हरिश्चंद्र को धर्म अनुरागी कहा गया, लेकिन भगवान श्री राम केवल एकमात्र है जिन्हें धर्म का विग्रह कहा गया, साक्षात धर्म का रूप कहा गया है। क्योंकि धृति क्षमा दमस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या अक्रोधो दसम सत्यम दसम लक्षणम, ये धर्म के जो 10 तत्व थे वो किसी एक देह में अगर स्थापित हुए तो वो भगवान श्री राम के अवतार की देह थी। इसलिए भगवान श्री राम के जो अवतार का हेतु है वो यही है कि आप और हम भी उनके पद चिन्हों पर चल करके राष्ट्र की सेवा करें। वही राम जो कहते थे, पहली पंक्ति, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम क्यों प्रकट हुए? कौशल्या के हित में, मां के हित में प्रकट हुए तो माता के हित जीने का उपदेश दिया। राम जी माता के हैं, तो मां की परिभाषा राम से पूछी। मां की परिभाषा बोले जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरेसी, मेरी मां और मातृभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ी है। तो ऐसे राम जी के जीवन में आज उनको राम राजा सरकार की नगरी और भगवान के भजन हो रहे थे, तो मुझे लगा कि एक संकल्प दोनों हाथ उठा करके मोहनपुरा के लोग लें कि हमारा सारा जीवन भगवान श्री राम और यह पवित्र भारत माता और राम और राष्ट्र के लिए समर्पित है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोले राम राजा सरकार की, भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि देशभक्ति अब यह है, देशभक्ति नारे लगाने की नहीं है। क्या है देशभक्ति? देशभक्ति, अंतिम पंक्तियां पढ़ करके विदा लेता हूं आप लोगों से। आपके रंग में बहुत सारा भंग डाला मैंने, क्षमा चाहते हुए, कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने यह अपील की कि इस बार वो चीन के दिए नहीं खरीदना है, हमारे गांव का जो कुम्हार दिए बनाता है दीपावली पर सिर्फ वही दिए हिंदुस्तान जलाएगा। पहली बार यह हुआ है। एक बार ऐसे प्रयास के लिए कि देश के दिल्ली में बैठा हुआ आदमी ये नहीं कह रहा है कि अब चीन के वो नए मशीनों के बने दिए खरीदो, उसको चिंता है कि अगर सबने मशीन के दिए खरीद लिए तो जो गांव में हमारे कुम्हार ने दिए बनाए हैं वो कौन खरीदेगा, उसके घर में दीपावली कैसे बनेगी। इसलिए हमारे देश का पैसा देश में रहे, इस बात का संकल्प लेना देशभक्ति है। कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान की जय बोलते हैं कि देश याद करें दुश्मन को हम और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें।
जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, क्षण भी ना बेकार करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें, सपनों को साकार करें। कहा विवेकानंद ने जैसा, लक्ष्य महान बनाए हम। सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। सारे जग में सबसे अच्छा। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं तो कोई कवि नहीं हूं, मेरे नाम में कवि लिखा, लेकिन इत्तेफाक आज एक कवि ओरछा घूमने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे गांव में जहां मैं पैदा हुआ हूं, उस गांव में आज एक भजन संध्या का कार्यक्रम है, मैं शाम को जाऊंगा। वो यहीं ओरछा में रुके थे, वहां जरूर जाना। तो मैं संचालक से कहूंगा कि हमारे बीच में अपनी बुंदेलखंड की धरा पे, हालांकि वो रहने वाले जतारा के हैं, लेकिन जबलपुर में रहते हैं, एक बड़ी कंपनी में हेड हैं, और वो वहां रह करके एक साहित्य और समाज की सेवा करते हैं। ऐसे अमित जैन मौलिक जी हमारे बीच में हैं। मैं संचालक जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट के लिए उनको भी यहाँ अवसर दे करके हमारे गाँव के लोगों को कुछ कविताएं भी 1-2 मिनट के लिए सुनवा दे। राजन भैया क्षमा, मुझे पता है हमारी